हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी, भूगोल। ठीक है, भूगोल में पढ़ेंगे हम लोग सौरमंडल। सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है सोलर सिस्टम। ठीक है, जो कि और सारा टॉपिक भूगोल में बता दिया गया है। जेएलएस क्लासेस सर्च करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा डिटेल्स में बताया गया है। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल। ठीक है, सौरमंडल किसको बोलते हैं? सौरमंडल देखिए उसको बोलेंगे सूर्य। देखिए सौरमंडल का परिभाषा क्या है, सबसे पहले परिभाषा समझ लेते हैं। ठीक है, परिभाषा सौरमंडल का परिभाषा समझ लेते हैं, इसके बाद में बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए परिभाषा में यह है कि सूर्य के चारों ओर, ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह धूमकेतुओं और उल्का और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। ठीक है, देखिए सूर्य के चारों ओर लिख देते हैं, सूर्य के चारों ओर, समझ आ रहा है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, ठीक है, चक्कर लगाने वाले ग्रह, ठीक है, चक्कर लगाने वाले ग्रह और उल्का पिंड, ग्रह, उल्का पिंड और धूमकेतु। ठीक है, धूमकेतु, ठीक है, धूम और अन्य, ठीक है, और अन्य आकाशीय पिंड, ठीक है, और अन्य आकाशीय पिंड, ठीक है, और अन्य आकाशीय पिंड के समूह को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? सौरमंडल का परिभाषा है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, ठीक है, ग्रह, उल्का पिंड और धूमकेतु और अन्य आकाशीय पिंड के समूह को सौरमंडल कहते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए सौरमंडल की परिभाषा समझ गए। देखिए सौरमंडल के पूरे ऊर्जा के स्रोत को सूर्य कहते हैं। ठीक है, सूर्य ही है। देखिए सौरमंडल में जितना ऊर्जा मतलब बनता है, ठीक है, ऊर्जा के स्रोत का कौन है? सूर्य है। ठीक है, देखिए सूर्य सौरमंडल के ऊर्जा के स्रोत है। सूर्य ही सौरमंडल की ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए और सारा भी सौरमंडल से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सौरमंडल में टोटल 9 ग्रह था। ठीक है, लेकिन अब 8 ग्रह हैं। समझ आ रहा है? सौरमंडल में टोटल 9 ग्रह था, लेकिन अब 8 ग्रह ही है। ठीक है, कौन कौन है जो कि आपको बता रहे हैं? देखिए बुध, सूरज के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक है, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, अरुण, वरुण, एक था लास्ट था जिसका नाम था प्लूटो। ठीक है, प्लूटो के ग्रह से हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है? कि प्लूटो एक छोटा ग्रह था और उसका कोई उपग्रह भी नहीं था और वो दूसरे मतलब एरिया में घुस जाता था, जो कि ग्रह का अपना एरिया बनाया गया है कि उसी एरिया पर ग्रह गति करेगा, मतलब घूर्णन करेगा, घूमेगा। ठीक है, ये प्लूटो ऐसा ग्रह था कि जो कि दूसरे ग्रह में जाकर घुस जाता था। इसी के चलते इसको ग्रह से हटा दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ठीक है फ्रेंड, इतना समझ गए कि जो इसका परिभाषा देख लिया, सूर्य को चक्कर लगाने वाले ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु और अन्य आकाशीय पिंड को सौरमंडल कहते हैं।
सूर्य सौरमंडल के ऊर्जा का स्रोत है। जो सूर्य है, सूर्य से ही ऊर्जा मिलता है। सौरमंडल में टोटल 9 ग्रह था, लेकिन अब टोटल 8 ग्रह हो गया है। ठीक है, कौन कौन 9 ग्रह था, कौन कौन 8 ग्रह है, इसको मिटाने के बाद बताते हैं। सौरमंडल में सौरमंडल में टोटल 9 ग्रह था, लेकिन अब 8 ग्रह है। देखिए, नौवां ग्रह कौन था, जिसका नाम था नौवां ग्रह, जिसका नाम था प्लूटो। देखिए, प्लूटो ग्रह ऐसा था, ठीक है, इसको 2006 में हटा दिया गया। ठीक है, हटा दिया गया है। ग्रह से इसको हटा दिया गया है। 2006 में प्लूटो को हटा दिया गया है। अभी टोटल 8 ग्रह हैं। ठीक है, अब 8 ग्रह है। 8 ग्रह कौन कौन सा है, देखिए 8 ग्रह कौन कौन सा है। फर्स्ट में आपको बुध, ठीक है, बुध के बाद कौन सा है, शुक्र। तीसरा में पृथ्वी, फिर इसका मंगल, बृहस्पति, शनि। ठीक है, कब हो गया, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद में अरुण, इसके बाद में है वरुण। समझ में आ रहा है। एक को सब ग्रह बताया जाएगा, बताएंगे। देखिए, सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, 8वां नंबर पे है वरुण। ये 8 ग्रह टोटल है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसको प्लूटो को 2006 में हटा दिया गया है। टोटल 8 ग्रह बच गया है। जो उनके 8 ग्रह, उनके उपग्रह भी हैं और क्षुद्र तथा बड़ी संख्या में धूमकेतु भी है। ठीक है, कोई दिक्कत, ये 8 ग्रह का समझ में आ रहा है। इतना हम लोग समझ गए कि सौरमंडल में टोटल 9 ग्रह था, लेकिन अब 8 ग्रह है। प्लूटो को 2006 में हटा दिया गया था। 8 ग्रह में कौन कौन सा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, और देखिए इतना 8 ग्रह के बारे में समझ गए। देखिए जो कि सौरमंडल में ग्रहों, देखिए ग्रहों के उपग्रह होते हैं, जो अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जिससे हम देखिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया सन, ठीक है, सूरज के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, यहाँ पर मान के चले ग्रह हो गया, ग्रह। ठीक है, अब ग्रह को कौन चक्कर लगाता है, ठीक है, तो बड़ा को बनाते हैं, समझ आ रहा है। देखिए ये सूरज हो गया, सूरज के चक्कर कौन लगाता है, ये ग्रह हो गया। ग्रह को कौन चक्कर लगाता है आपको, ठीक है, हाँ, यहाँ पर इसको चक्कर लगाता है। और इसको कौन चक्कर लगाता है, उपग्रह। मतलब कि सूरज के चक्कर कौन लगाता है, ग्रह के कौन चक्कर लगाता है, उपग्रह। ठीक है, तो उसी से बोला गया ग्रहों के उपग्रह होते हैं, जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। समझ आ रहा है। जैसे मैं एग्जाम्पल में चाहते, ये पिता हो गया, पिता के पुत्र कौन हो गया, ग्रह के पुत्र कौन हो गया, उपग्रह। समझ आ रहा है। इस तरह देखिए, इतना समझ गए लोग। और देखिए सूरज जो है ना, सूरज हमारी गैलेक्सी मिल्की जो है, सूरज जो है गैलेक्सी मिल्की से लगभग आपको 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, सूरज जो है, यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, समझ आ रहा है। देखिए सूरज हमारे गैलेक्सी, ठीक है, समझ आ रहा है। सूरज हमारा गैलेक्सी, क्या, गैलेक्सी मिल्की से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, सूर्य हमारे गैलेक्सी मिल्की से, जो हम लोग जो ग्रह है गैलेक्सी मिल्की में,
जो सौर मंडल है, सौर मंडल क्या किस में है, हमारे गैलेक्सी मिल्की में सौर मंडल है, ठीक है। ये 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है, कौन, सूर्य, ठीक है। देखिए सूर्य जो है मिल्की के चारों ओर 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से परिक्रमा करता है। देखिए एक तरफ से ये हो गया मिल्की, ठीक है, गैलेक्सी मिल्की, इसको जीएम लिख देते हैं, जीएम गैलेक्सी मिल्की है। गैलेक्सी मिल्की को चक्कर कौन लगाता है, सन, सन को चक्कर कौन लगाता है, ग्रह, और ग्रह को कौन चक्कर लगाता है, उपग्रह। समझ गए। ये पूरा ब्रह्मांड में जो कि जैसे में आप एग्जाम्पल में देखिए कि सबसे बड़ा कौन है, राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति के अंदर में कौन है, प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री के अंडर में कौन आता है, जो कि चाहे इस तरह समझिए ना, सबसे बड़ा कौन है, देश, देश के बाद कौन आता है, स्टेट, स्टेट के बाद में कौन आता है आपको, जिला, ठीक है। जिला के अंदर कौन आता है, ब्लॉक, ब्लॉक के कौन आता है, ब्लॉक के अंदर कौन आता है, पंचायत, ठीक है। इसी पंचायत के अंदर कौन आता है, गांव। इसी तरह सबसे ऊंचा पर गैलेक्सी मिल्की, गैलेक्सी मिल्की को एक बार ध्यान दीजिएगा, जो 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 मिल्की गैलेक्सी है, ठीक, गैलेक्सी मिल्की है, इसका चक्कर सन लगाते हैं, मतलब सूरज चक्कर लगाता है। लेकिन ग्रह जो है सूरज का चक्कर लगाता है, लेकिन उपग्रह जो है ग्रह का भी और सूरज का, दोनों का भी चक्कर लगाते रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए और एक पॉइंट देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए, जो सूर्य मिल्की गैलेक्सी का जो चक्कर लगाता है लगभग 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से परिक्रमा करता है, ठीक है। और मिल्की को देखिए, सूर्य मिल्की को चक्कर 250 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से चक्कर लगाता है, कोई दिक्कत, इतना समझ गए। तो देखिए इतना सौर मंडल के बारे में समझ गए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम लोग और आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो थैंक यू।